बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, जो दूसरों को दर्स देते थे कानून का, इंसाफ का, कि आप जो हैं वो अदालतों का एहतराम नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को नहीं मानते। आप अगर आपके मर्ज़ी के मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ना हो तो ये क्या मतलब है कि आप फिर उस फ़ैसले को मानते नहीं। ये किसका कहना है? जो मौजूदा वज़ीर आज़म है इमरान खान नियाज़ी, ये कहता था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, जब आसिया मसीह चूड़ी को जब जो है ना इन्होंने छोड़ा तो इसने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, हमारा ये फ़ैसला नहीं है। तो अब वही इमरान खान है कि जो ना सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मान रहा है, ना ही हाई कोर्ट के फ़ैसले को मान रहा है। ये अब इनका वो दोगलापन, ये मुनाफिकत जो है अब इनकी खुल के सामने आ गई है कि साद रिजवी साहब जो हैं उनको बिल्कुल उनका कोई जुर्म नहीं है, कोई आज तक ये जुर्म साबित ही नहीं कर सके। बिल्कुल इन्होंने बहुत सारे हीले बहाने करके ये वक्त गुजारा, 6 महीने का वक्त गुजार दिया, लेकिन एक सबूत भी पेश नहीं कर सके। तो उनको नज़रबंद इन्होंने जो है वो गैर कानूनी, गैर आइनी तौर पर जो है वो जेल के अंदर रखा हुआ है। अब यहाँ हुआ क्या है कि अदालत जो हाई कोर्ट लाहौर है उसने 2 दफ़ा जो है इनकी नज़रबंदी जो है वो कालअदम करार दे दी, गैर कानूनी करार दे दी, बल्कि इनको बदनीयत कहा। उनके फ़ैसले में हुकूमत पाकिस्तान को बदनीयत करार दिया गया। उसके बाद इन्होंने जो 1 महीने की तोसीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रजू किया। सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू बोर्ड इनके सामने इन्होंने झूठ बोला, तो फिर वहाँ पर भी इनको रसवाई का सामना करना पड़ा, वहाँ से भी इनको जो है उन्होंने दुदकारा। तो इन्होंने फिर अपनी वो जो है वो दरख्वास्त थी वो वापस ली। उसके बाद फिर भी इन्होंने रिहा नहीं किया। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस की समाअत हुई। इन्होंने वहाँ पर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्त दायर की, और वहाँ से आज सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने जो ये हुक्म जारी कर दिया है कि ये दोबारा से जो हाई कोर्ट है इस केस को दोबारा सुने, और 2 रुकनी बेंच जो है जो वो इस केस को सुने। और इस अब केस चल कहाँ रहा है? केस तो चल रहा है नज़रबंदी के हवाले से, कि जो नज़रबंदी हुकूमत ने की हुई है, अभी तक तो इन्होंने जितनी FIRें दर्ज की हुई हैं किसी एक FIR में भी उनको नामजद नहीं किया हुआ। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब किसी FIR में भी अभी तक उनका चालान नहीं पेश हुआ और रिमांड पर उनको नहीं, अदालत में पेश ही नहीं किया गया, तो नज़रबंदी जो हुकूमत की तरफ से जो की थी 3 माह की, जिसकी ये तोसीह करवा रहे थे, तो अब उसकी 11 अक्टूबर को उसका वक़्त भी गुज़र गया। अब नज़रबंदी का वक़्त भी गुज़र चुका है, तो अब किस केस की समाअत करनी है? हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट को ऑर्डर किया है कि आप इस केस की समाअत करें, तो हाई कोर्ट ने किस नज़रबंदी की समाअत करनी है? अब उसका जवाब कौन देगा कि किस कानून के तहत अब जो है वो साद रिजवी साहब को जेल में रखा हुआ है? क्योंकि नज़रबंदी जो हुकूमत ने की थी वो तो जो है वो कालअदम तो इन्होंने नहीं माना, लेकिन उसकी मुद्दत तो ख़त्म हो चुकी है ना 11 अक्टूबर को, तो वो 3 महीने गुजर गए। लेकिन अब किस कानून के तहत आगे कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है, ना अदालत की तरफ से ना हुकूमत की तरफ से। तो ये अंधा कानून गरीब के लिए और अमीर के लिए, ये दोगलापन, और ये एक पाकिस्तान नहीं, यहाँ पर 2 पाकिस्तान है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी हुकूमत इमरान खान की जो हुकूमत है, ये जो चाहे जिस तरह चाहे करे, कोई पूछने वाला नहीं है। जिसको चाहे जब चाहे जेल के अंदर बंद कर दे, ना उसका कोई जुर्म साबित कर सकते हैं, ना कोई किसी तरह का भी, जितने भी उनके ऊपर इल्ज़ाम इन्होंने लगाए हैं, एक इल्ज़ाम भी ये साबित नहीं कर पाए। लेकिन बगैर किसी जुर्म के उनको जेल के अंदर बंद रखा हुआ है। ये सबसे बड़ा जुल्म और नाइंसाफ़ी है। फिर सब कहते हैं जी, वे देखें जी, ये जो है ये शिद्दत पसंद हैं,
ये इंतहा पसंद है। जब आप फैसले ही ऐसे करेंगे कि किसी को इंसाफ ही नहीं देंगे, अगर कोई कानूनी रास्ता अपना रहा है तो उस पर भी आप बिल्कुल नहीं मान रहे, तो फिर कहाँ पर आप लेकर जाना चाहते हैं। अल्लाह ताला सबको हदायत अता फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला आप जैसे हुक्मरानों से